Namaskar, myself Dr. A.K. Gautam, Associate Professor, Department of Zoology, गवर्नमेंट बांगड़ पीजी कॉलेज डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में मैं एम्फीबियंस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। एम्फीबियंस का क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन सब क्लास लेवल पर और ऑर्डर लेवल पर, और उनके कैरेक्टर्स विद एग्जांपल्स। एम्फीबियंस जैसा कि आप नाम से जानते हैं, एम्फीबायोस शब्द से मिलके बना है एम्फीबियन। एम्फीबायोस का मतलब है टू वे ऑफ लाइफ। टू वे ऑफ लाइफ से क्या तात्पर्य है? इवोल्यूशन में फिशेस के बाद में एम्फीबियंस आते हैं, और फिशेस जलचर एक्वाटिक एनिमल्स हैं, और एम्फीबियंस एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। अर्थात ये जल से स्थल की ओर आए हैं, परंतु ये अपने लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा जल में पूरा करते हैं, कुछ बाकी हिस्सा स्थल पर पूरा करते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस की खासियत के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। एम्फीबियंस जैसा कि आप जानते हैं, क्लास लेवल पर वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन एनिमल्स के स्किन के आधार पर किया गया है। एम्फीबियंस की स्किन वेट एंड ग्लैंडुलर होती है, नम एवं ग्रंथिल त्वचा होती है एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस का क्लास एम्फीबिया का 3 सब क्लासेस में डिवीजन किया गया है। वो 3 सब क्लासेस क्या क्या हैं? एक तो है एपोडा, दूसरी है म्यूटेबिलिया, और तीसरी है एन्यूरा। तो एपोडा क्लास के अंदर एक ही ऑर्डर है, उसको भी एपोडा ही कहा जाता है। एपोडा का अर्थ क्या है? ए मीन्स नो, पोडा मीन्स लिम्स, अर्थात ऐसे एनिमल्स जिनमें कि लिम्स का अभाव होता है, अपेंडिजेस का अभाव होता है, उनको एपोडा कहते हैं। एम्फीबिया की सब क्लास एपोडा को ऑर्डर एपोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक ही ऑर्डर है। इसमें जिम्नोफियोना, सिसेलिया या स्टिगोसिफेलिया सम्मिलित हैं। इनके कैरेक्टर्स, ये कृमि रूपी पाद रहित प्राणी हैं। नेत्र त्वचा द्वारा ढके रहते हैं, अतः पूर्ण रूप से अंधे होते हैं। ये ब्लाइंड वर्म्स हैं, ब्लाइंड एनिमल्स हैं। इनके अंदर नेत्र त्वचा द्वारा ढके रहते हैं। त्वचा के नीचे कैल्शियम युक्त स्केल्स धंसे रहते हैं। ये देखिए, इवोल्यूशन में एपोडा, फिशेस भी एपोडा हैं। तो एपोडा में या फिशेस में पाइसीज के अंदर मुख्य कैरेक्टर क्या था? शल्क की उपस्थिति। तो इनके एंसेस्टर्स का कैरेक्टर यहाँ पर आ गया है। त्वचा के नीचे कैल्शियम युक्त शल्क धंसे रहते हैं, अर्थात स्किन के नीचे की तरफ पाए जाते हैं, स्किन के अंदर की ओर पाए जाते हैं। ये इनका प्रिमेटिव कैरेक्टर है, जो कि एपोडा में देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं इक्थियोफिश, जिम्नोफिश, ब्लाइंड वर्म भी इनको कहते हैं। तो इक्थियोफिश, PHIS फिश, या जिम्नो, GYMNO, जिम्नो, PHIS फिश, तो ये फिश नहीं है, वो FISH होते हैं फिश, और ये PHIS है फिश। तो दोनों में ये अर्थ में फर्क है। इक्थियोफिश, इक्थियो मतलब मछली जैसी फिश है, परंतु ये फिश नहीं है। फिश है, ये फिश नहीं है। समझें इस अर्थ को। दे आर फिश नॉट फिश। तो ये वर्म लाइक एनिमल्स हैं जो कि ब्लाइंड होते हैं। जिम्नोफिश, जिम्नो मतलब ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर, मड के अंदर धंसे रहते हैं, बिलों में पाए जाते हैं, कंदराओं में पाए जाते हैं, पानी के अंदर या दलदली स्थान पर ये पाए जाते हैं, इसलिए जिम्नोफिश कहते हैं।
सब क्लास दूसरी है कॉर्डेटा, एपोडा के बाद में। इस सब क्लास के अंदर कॉर्डेटा के अंदर यूरोडेला ऑर्डर है, और यूरोडेला के अंदर जो एनिमल्स हैं उनमें शरीर सुस्पष्ट, शीर्ष, ग्रीवा, धड़ एवं पुच्छ में बटा होता है। तो पहली सब क्लास है एपोडा, दूसरी सब क्लास है कॉर्डेटा, तीसरी सब क्लास है म्यूटाबिलिया और चौथी है एन्यूरा। ये 4 सब क्लासेज होती हैं। तो सेकंड सब क्लास कॉर्डेटा के अंदर आप देखिए, यहाँ शरीर सुस्पष्ट, सिर, ग्रीवा, धड़ तथा पुच्छ में बटा होता है। पाद लगभग समान परिमाण के होते हैं। फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब बराबर के होते हैं। इसके अंदर एक ऑर्डर है जिसको कहते हैं प्रोटीडा। प्रोटीडा में पूंछ पर पख अर्थात फिन्स पाए जाते हैं, ये भी वही फिश वाला कैरेक्टर है। और क्लोम स्थायी होते हैं, क्लोम अर्थात गिल्स स्थायी होते हैं। लार्वा और एडल्ट दोनों के अंदर ये पाए जाते हैं गिल्स की उपस्थिति भी मछली जैसा ही कैरेक्टर है। तो पीसीज का ये कैरेक्टर है जो कि कॉर्डेटा के अंदर ट्रांसमिट हुआ है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं नेक्टूरस, इसको मड पपी भी कहते हैं, मड पपी या वाटर डॉग भी बोला जाता है इसको। प्रोटियस दूसरा एग्जाम्पल है, इसको ऑल्म या केव सैलामेंडर के नाम से जाना जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। इनके अंदर एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं नेक्टूरस में और प्रोटियस में। तो ये है ऑर्डर प्रोटीडा का एग्जाम्पल। दूसरा ऑर्डर है म्यूटाबिलिया। ऑर्डर म्यूटाबिलिया के अंदर वयस्कों में गिल्स का अभाव होता है। कॉर्डल फिन उपस्थित या अनुपस्थित होते हैं, और इसके अंदर जो एग्जाम्पल है एम्फीयूमा या कॉन्गो ईल है। एम्फीयूमा या कॉन्गो ईल इसका एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल्स में क्रिप्टोब्रैंकस, हेलोबेंडर, सैलामेंडर, एम्बायोस्टोमा, ये जिसको टाइगर सैलामेंडर भी कहते हैं। एम्बायोस्टोमा का दूसरा नाम एम्ब्लाइस्टोमा भी है, कुछ बुक्स में ये भी लिखा है। एम्बायोस्टोमा का जो सैलामेंडर का जो लार्वा होता है उसको एक्सोलोटल लार्वा के नाम से जाना जाता है। इसको टाइगर सैलामेंडर भी कहते हैं। एक और एग्जाम्पल है जिसका नाम है टेरिका ट्रायूरस, इसको शिखाधर सर्टिका के नाम से भी जाना जाता है इत्यादि। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तीसरे ऑर्डर में मेंटिस के अंदर, मेंटिस में जो खास बात होती है, पहला पॉइंट है कि इसके अंदर पश्चपाद रहित होते हैं, अर्थात इनका शरीर सिलेंड्रिकल होता है। इनके 4 लिम्ब होते हैं, हाइंड लिम्ब नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें स्थायी बाह्य क्लोम उपस्थित होते हैं। परमानेंट एक्सटर्नल गिल्स होते हैं जो कि 3 पेयर्स के होते हैं। और इसका एग्जांपल है साइरिन, इसके अंदर 4 लिम्ब है और हाइंड लिम्ब नहीं है। साइरिन बहुत सूटेबल एग्जांपल है इसका, और इसको मड ईल या कीचड़ की ईल भी कहते हैं। सब क्लास तीसरी है जो कि एन्यूरा के नाम से जानी जाती है। एन्यूरा या सिलेंसिया। एन्यूरा की खासियत क्या है कि एन्यूरा में पुच्छ का अभाव होता है, पूंछ का यहाँ पर अभाव होता है। मेंढक सारे इसी में सम्मिलित होते हैं। दूसरा पॉइंट, पश्चपाद अति विकसित एवं लंबे होते हैं जिससे कि उछल सकते हैं, जंप कर सकते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए। एन्यूरा के अंदर जो ऑर्डर्स हैं उनमें पहला है प्रोसीला। देखिए, प्रोसीला का मतलब ये होता है कि आगे की तरफ वर्टिब्री में जो सेंट्रम वाला पार्ट होता है वो एंटीरियर सरफेस पर कॉनकेव और पोस्टीरियर सरफेस पर कॉन्वेक्स होता है। आगे की तरफ अवतल और पीछे की तरफ उत्तल। तो जब सेंट्रम की ऐसी स्थिति होती है तो इस प्रकार के सेंट्रम को
प्रोसिलस सेंट्रम कहते हैं। और इन एनिमल्स में जो इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं उनको प्रोसिला इसी कारण से कहा जाता है। तो ध्यान रखने की बात है, प्रोसिला में कशेरुकाएँ प्रोसिलस प्रकार की होती हैं। दूसरा पॉइंट, 2 अस्थि कंदयुक्त यूरोस्टाइल पाई जाती है इनके अंदर। 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल होते हैं इनके अंदर और 2 अस्थि कंदयुक्त यूरोस्टाइल अर्थात जो आखिरी वर्टिब्री होती है उसको यूरोस्टाइल कहते हैं। एग्जाम्पल इसके अंदर ब्यूफो या टोड होते हैं, हाइडा होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरे ऑर्डर में ओफिस्तोसिला के अंतर्गत पहला प्रोसिला था, दूसरा ओफिस्तोसिला। अब ओफिस्तोसिला में क्या खासियत है कि कशेरुकाएँ ओफिस्तोसिलस प्रकार की होती हैं। ओफिस्तोसिला अर्थात आगे की तरफ सेंट्रम की स्थिति कॉन्वेक्स और पीछे की ओर कॉनकेव। कॉन्वेक्स अर्थात उत्तल आगे की ओर और अवतल पीछे की ओर। तो ये हो गया ओफिस्तोसिला। इसके एग्जाम्पल हैं एलाइटीज और पाइपा। एलाइटीज को मिडवाइफ टोड के नाम से भी जाना जाता है और पाइपा को सूरीनाम टोड के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्डर नंबर 3 जो है इसको डिप्लेसियोसिला के नाम से भी जाना जाता है। डिप्लासियोसिला या डिप्लेसियोसिला, इसके अंदर एम्फीसिलस प्रकार का सेंट्रम पाया जाता है। इनकी कशेरुकाओं में प्रोसिलस एवं एम्फीसिलस प्रकार की होती हैं। दोनों प्रकार की होती हैं, प्रोसिलस एवं एम्फीसिलस। पेक्टोरल गर्डल स्टर्नम से फ्यूज्ड होती है। इनका जो मूल रूप से इनका जो ऑर्डर लेवल पर क्लासिफिकेशन किया गया है एन्यूरा का, वो इनकी वर्टिब्री के आधार पर किया गया है, इनके स्टर्नम के आधार पर किया गया है। इनकी खासियत क्या है स्टर्नम की, तो वर्टिब्री प्रोसिलस है, एम्फीसिलस है, ओफिस्तोसिलस है इत्यादि के आधार पर। तो यहाँ पेक्टोरल गर्डल स्टर्नम से फ्यूज्ड होती है, समेकित होती है। इसका एग्जाम्पल है राना फ्रॉग और रेकोफोरस फ्लाइंग फ्रॉग, जिसको कि रेकोफोरस कहते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं। थैंक यू। तो इस प्रकार से ये एम्फीबियंस का क्लासिफिकेशन पूरा हो गया है। तो आप एक बात बैकग्राउंड के रूप में समझ लीजिए कि जो वर्टिब्री होती है, इस वर्टिब्री में ये 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, बीच में सेंट्रम होता है और आगे की अगर तरफ उत्तल है, पीछे की तरफ अवतल है तो ये प्रोसिलस हो गया। आगे की तरफ अवतल है, पीछे की तरफ उत्तल है तो ये प्रोसिलस हो गया, एम्फीसिलस हो गया, है ना। इस तरीके से ये ओफिस्तोसिलस है। ये सेंट्रम्स की पोजीशन के आधार पर अलग अलग तरह की वर्टिब्री होती हैं। थैंक यू।